दोस्तों आज हम लोग 12th एसपी का सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेस अभी तक कवर कर लिए हैं। इक्विटी शेयर हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्टली बोरोड कैपिटल टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, बोरोड कैपिटल इसका मतलब क्या होता है? जो हम बाहर वालों से लोन लेने वाले हैं उसी को हम बोरोड कैपिटल कहते हैं। तो ये जो बोरोड कैपिटल है ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो सर शेयर्स की बात कर रहे थे, तो शेयर से पैसा आप इकट्ठा ले लो और अपने काम को आगे बढ़ा लो। लेकिन बोरोड कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज इन द सेंस कि बाद में कंपनी को जब और फंड की जरूरत पड़ती है तो हमेशा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर शेयर बार बार इशू करेंगे तो आपकी ओनरशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी या फिर ओनरशिप कम हो जाएगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, बोरोड कैपिटल से भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसका मतलब सिंपल है, बिजनेस में लोन लिया जाता है लंबे समय के लिए या तो मीडियम टर्म लोन, ठीक है। और बोरोड कैपिटल में ये सारी बातें डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि सिर्फ खुद का पैसा जो होता है बिजनेस में वो काफ़ी नहीं है, आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर से हम लोग अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में हमेशा लगातार बिजनेस में पैसा लगते रहेगा। इसलिए बोरोड कैपिटल की भी ज़रूरत हमको पड़ती है और हर एक बिजनेस को पड़ती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि बोरोड कैपिटल के बारे में आर्टिकल और मेमोरेंडम में भी ऑलरेडी प्रोविजन होता है। वो प्रोविजन होना भी चाहिए, चाहे आप फ्यूचर में जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप आसानी से लोन ले सके भाई, ठीक है। ये तो छोटा सा पार्ट है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट को तो इसमें बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग दिया है, इसका मतलब आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बोरोड कैपिटल को बिजनेस में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लगाते कब हैं? लेटर स्टेज पे, बाद में लगाते हैं। मतलब प्राइमरी स्टेज में हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। बाद में जब बिजनेस को और बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उस समय ऑफ कोर्स आप क्या करने वाले हो, एग्जैक्टली बोरोड लोन लेने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अब किस किस प्रकार से लोन, कितने प्रकार के लोन आप ले सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया है कि आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेस कर सकते हो, डिपॉजिट के थ्रू आप कर सकते हो, बॉन्ड के थ्रू आप कर सकते हो, कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हो। देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, लेकिन आज का टॉपिक है वो हमारा किस पे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर पे रहेगा और उसके फीचर्स पे रहेगा। तो डिबेंचर को शुरू करते हैं। और जैसा कि एक लोन है तो ऑफकोर्स लोन के ऊपर आपको ब्याज तो देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस से प्रॉफिट हो या ना हो। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट पे ब्याज आपका डिपेंड नहीं रहता है, ये सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी। और फर्स्ट पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं डिबेंचर। जी हाँ, पहला बोरोड कैपिटल कौन सा है? डिबेंचर शुरू करने जा रहे हैं। और डिबेंचर होता क्या है सर? व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर? अगर जनरली देखा जाए तो कंपनीज एक्ट में इसको प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे आगे एग्जैक्टली। सबसे पहले इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का जो रिक्वायरमेंट होता है पैसों का, उसको पूरा करने के लिए कंपनी इस प्रकार का लोन ले लेती है, ठीक है। एंड ओवर द ईयर डिबेंचर ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट पोजीशन। मतलब कुछ दिनों में देखा जा रहा है या फिर कुछ सालों में ये देखा गया है कि डिबेंचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि फंड की जरूरत पड़ रही है, लंबे समय के लिए चाहिए, तो आप डिबेंचर से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हो। लैटिन वर्ड में डिबेंचर को क्या कहा जाता है? डिबेर, विच मीन्स टू ओ, मतलब दूसरों से उधारी लेना, तो दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। लेकिन अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो कंपनीज एक्ट में यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, बस इतना बोला गया है क्या कि वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंस। मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक एविडेंस दिखता हो, प्रूफ दिखता हो कि आपने लोन लिया है, उधारी लिया है, उसी को डिबेंचर कहेंगे। मतलब 2013 कंपनीज एक्ट में बस इतना लिखा है। और चार्ज ऑन एसेट, चार्ज ऑन एसेट हो या ना हो। अच्छा, चार्ज ऑन एसेट मतलब कुछ एसेट आपको गिरवी रखने पड़ेंगे, उसके बदले आपको ये लोन मिलेगा भाई।
और लॉन्ग टर्म है। स्पेशली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को लॉन्ग टर्म लेने की कोशिश करती है, ब्याज तो देना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि उसमें क्या क्या आता है, स्टॉक भी आ जाता है, बॉन्ड भी आ जाता है, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके बदले ये दिखता होगा, प्रूफ दिखता होगा कि आपने लोन लिया है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। तो डिबेंचर इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? डिबेंचर एक प्रकार का लोन है, एक ऐसा प्रूफ है कि आपने कंपनी में लोन लिया है, और ऑफ कोर्स ये किससे लिया जा रहा है, पब्लिक से लिया जा रहा है। इसको लेने का तरीका क्या होगा, पब्लिक से हम लेंगे और पब्लिक को बदले में क्या देंगे, ब्याज देंगे। डेफिनेशन एक पल्मर की दी है, वो देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर अ सील, मतलब कंपनी का स्टैंप लगा रहेगा और ये प्रूफ रहेगा कि आपने डेट लिया हुआ है, ठीक है। और ये इससे साबित होगा कि भाई कंपनी ने उधारी लिया है, तो ऑफ कोर्स ब्याज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब डेफिनेशन में कुछ खास बातें नहीं है। डेफिनेशन को अगर आप और अच्छे समझना चाहते तो फीचर समझ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो फीचर्स, हमारा फर्स्ट फीचर क्या कहता है, प्रॉमिस। इसका मतलब डिबेंचर का जो डॉक्यूमेंट होता है, एक वो प्रॉमिस का पेपर है जिसमें कंपनी प्रॉमिस लिखकर दे रही कि हम आपको इतने समय के लिए आपके लिए पैसा ले रहे हैं, इतने समय के बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे, हम आपको इतना ब्याज दे देंगे। ये प्रॉमिस का पेपर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट वाज स्पेसिफाई सम ऑफ मनी टू द होल्डर, मतलब जिससे आप पैसा ले रहे हो उसको एक वादे का पेपर दे देते हो, उसमें ब्याज लिखा रहेगा, टाइम पीरियड लिखा रहेगा, सारी बातें लिखी रहेगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, कहने का मतलब उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसके पैसे वापस कर दोगे, ठीक है। इसी को प्रॉमिस का पेपर, इसी को डिबेंचर कहते हैं भाई। पहला फीचर यही है कि कंपनी प्रॉमिस लिखकर देती है और स्पेसिफाई पीरियड के बाद पैसे वापस करेगी। सेकंड फीचर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फीचर क्या कहता है, फेस वैल्यू। इसका मतलब कंपनी का जब डिबेंचर कंपनी इशू करेगी, जैसे शेयर्स के फेस वैल्यू होते हैं कि 10 रुपए से शेयर्स की कीमत स्टार्ट होती है, यहाँ पे 100 रुपीज से कीमत स्टार्ट होगी और या फिर उससे मल्टीपल हो सकता है। मतलब यहाँ पे कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, यहाँ पे कीमत 10 रुपए नहीं रहेगी। तो ये सेकंड पॉइंट था। देखिए 2 पॉइंट हो चुके हैं। एक प्रॉमिस का पेपर है जिसमें कंपनी रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन लिख देगी। दूसरा बताया गया है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हायर होगा एज कंपेयर टू शेयर्स, ये ऑफकोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है टाइम ऑफ रीपेमेंट, मतलब इसमें पहले से टाइम ऑफ रीपेमेंट दिया होगा, सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि कंपनी कब पैसे वापस करने वाली है। तो ये पॉइंट यही बता रहा है, डिबेंचर आर इशू विद द ड्यू डेट, मतलब यहां पे ऑलरेडी ड्यू डेट लिखा रहेगा, आपको कंपनी का पैसे वापस करेगी पहले से स्पेसिफाइड रहेगा। सर्टिफिकेट में जो कंपनी सर्टिफिकेट देगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिबेंचर सर्टिफिकेट, और ये रिपेमेंट हो जाएगा मैच्योरिटी डेट पे। मतलब थर्ड पॉइंट पे इतना बोला जा रहा है, मैच्योरिटी डेट पे पूरे पैसे कंपनी वापस करेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई, मतलब कंपनी लॉसेस में गई, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, तो सबसे पहले पैसे डिबेंचर वालों को दिया जाएगा, किसी और को देने के पहले। इसका मतलब सबसे पहले नंबर इनका आएगा, सबसे प्राथमिकता इनको दी जाएगी पैसे रिटर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिटर है, ये ओनर नहीं है, ये बाहर वाले लोग हैं। बाहर वालों को सबसे पहले आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, बाद में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स की बारी तो सबसे लास्ट में आएगी भाई। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई इनको रिपेमेंट सबसे पहले होगा, बाकियों को वापस करने के पहले। फोर्थ पॉइंट यह कहता है, डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी इन रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेम, मतलब बाहर वालों का जितना भी क्लेम होगा, किसी और का क्लेम होने के पहले सबसे पहले लोन वालों का पैसा वापस होता है। 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला क्या था, प्रॉमिस, कि कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि भाई हम आपको इतना पैसा आपसे ले रहे हैं तो बदले में आपको ब्याज देंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टिफिकेट में लिखकर दे देंगे। दूसरा क्या था, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 100 रुपीज या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा रिपेमेंट, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंपनी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये पहले से ही सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता था एग्जैक्टली, कि जब भी कंपनी बंद होने की कगार पे आएगी, सबसे पहले पैसे वापस डिबेंचर वालों को किए जाएंगे। तो ये तो 4 पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, मतलब यहां वापस तो होना ही होना है, ये पूरा भरोसा कंपनी देगी, इसको वापस किए बिना कंपनी बंद होने वाली नहीं है। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट एंड दे कैरी एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे वापस करना ही पड़ेगा, इसका एश्योरेंस कंपनी पहले से
दे देती है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पैसे वापस नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। 6 पॉइंट क्या कहता है, कंपनी बदले में क्या देती है भाई, मतलब आप लोन ले रहे हो तो लोन के बदले क्या रहता है, एग्जैक्टली इंटरेस्ट रहता है। 6 पॉइंट वही कहा जा रहा है कि इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और ये पीरियोडिकली पेमेंट देना पड़ेगा, और कंपनी के पास प्रॉफिट आए या ना आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट आए ना आए, आपको ब्याज तो भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लोन है भाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप पैसा कमाओ या फिर पैसा मत कमाओ। तो 6 पॉइंट यही कहा जा रहा है, 6 पॉइंट पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कंपनी मेक प्रॉफिट और नॉट। इतना भी लिख दिया ना, काफी है दोस्तों। 7 पॉइंट पे आते हैं, लेकिन 7 पॉइंट शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। लेकिन अगर आप लाइव डाउट पूछना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना होगा, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप CBSE स्टेट बोर्ड से हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो दिए हुए नंबर पे टीम से बात करिए, उनसे जानकारी लीजिए और उनसे पूछिए कि सर हमको लाइव क्लासेस कैसे मिल सकता है, ठीक है। आपको पूरी चीज़ें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिल सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, लाइव आपको बैचेस मिल सकती हैं, और सिंपल सी बात ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है ये भी आपको सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में बताई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कतें हैं, आपको ये वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ना जम रहा है, लाइव ही पढ़ना है, लाइव डाइट पूछना है, तो ऑफ कोर्स नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। अब आते हैं 7 पॉइंट पे, पार्टीज टू द डिबेंचर्स। दोस्तों पार्टीज, यहाँ पे कितने पार्टी होंगे, यहाँ पे 3 पार्टी होंगे, मतलब किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, किसके बीच में पूरा एग्रीमेंट बनेगा। तो सबसे पहले होती है कंपनी जो लोन ले रही है, ठीक है, जो बोरो कर रही है, वो कंपनी सबसे पहले रहेगी। दूसरा कौन होगा सर, ट्रस्टी। सर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट क्यों किया जा रहा है, ट्रस्टी का रोल क्या होगा, ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कब होगा, जब 500 से ज्यादा लोगों से आप पैसा ले रहे हो तो ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट भी कंपलसरी है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रस्टी सर क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली ट्रस्टी का रोल क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रस्टी के रूप में काम करेगी, और ये सिंपल सी बात ये है, ये लोग डिबेंचर होल्डर के हित के बारे में सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने उनको समय पे पैसे वापस नहीं किए, समय पर ब्याज नहीं दिया, तो ऐसे कंपनी के ऊपर केस कौन करेगा, ट्रस्टीज करेंगे। मतलब ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है कि वो डिबेंचर होल्डर के हित के बारे में सोच सकें, क्योंकि कंपनी नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा, डिबेंचर होल्डर्स। तो भाई तीसरी पार्टी इसमें है ही, लेकिन डिबेंचर होल्डर जाए तो कहाँ जाए, अगर उनको समय पे ब्याज नहीं मिल रहा है, समय पे पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए चाहिए, तो इसलिए ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होता है। दिस इज द पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील विद डिबेंचर होल्डर एंड द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। मतलब इन तीनों का मिलाकर जो एग्रीमेंट बनेगा उसको हम ट्रस्ट डीड बोला जाएगा। और ये लोग किसके साथ डील करेंगे, डिबेंचर होल्डर, मतलब उनके हित के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और देखियो यहां पे लिखा है ट्रस्टी, इट कंटेन द ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर ऑफ ट्रस्टी। वो जो डीड बनेगा उसमें सारी बातें लिखी रहेगी, क्या क्या लिखा रहेगा, किसके क्या पावर हैं, किसके क्या राइट्स हैं, ट्रस्टी के क्या पावर्स है, ट्रस्टी क्या एक्शन ले सकती कंपनी के अगेंस्ट। उनको अपॉइंट इसलिए किया जा रहा है कि डिबेंचर होल्डर के साथ में कुछ गलतियां ना हो, उनको समय पे पैसे वापस मिले, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए इनको बीच में रखा जाता है। तीसरी पार्टी कौन है, जो लोन दे रही है, मतलब पब्लिक जो लोन देगी उसको हम डिबेंचर होल्डर कहेंगे, ठीक है। दिस आर दी पार्टी टू प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कंपनी को लोन दे रहे हैं, मतलब आम जनता जो है वो डिबेंचर होल्डर है, जो लोन दे रहे हैं एग्जैक्टली वो लोग, और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे ये प्रूफ साबित होगा कि भाई आपने पैसा लोन के रूप में लिया हुआ है। 8 पॉइंट की बात करें तो अथॉरिटी, मतलब किसके पास पावर है, एग्जैक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। एज पर द कंपनीज एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही यहाँ पे डिबेंचर इशू कर सकते हैं और किसी के पास पावर नहीं है। 8 पॉइंट बहुत सिंपल सा था,
9 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर का क्या स्टेटस होगा? दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ये लोग क्रेडिटर होंगे क्योंकि इन्होंने लोन दिया है, ब्याज वापस बदले में मिलेगा, इसलिए इनको क्रेडिटर कहा जाता है। और इनके पास कोई पावर नहीं होते हैं, ना तो ये बोर्ड मीटिंग में आ सकते हैं, ना तो इनके पास कोई वोटिंग पावर है, ना तो कुछ भी रहे, इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनका पैसा कंपनी समय पे वापस कर दे, ब्याज समय पे दे दे, दैट्स इट। इनको इतने ही राइट्स मिले हैं, उसके अलावा और कोई राइट्स नहीं होगा, ठीक है। तो क्रेडिटर है। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल, इंटरेस्ट आपको कंपनी को देना पड़ेगा अंटिल डिबेंचर इज रिडीम, जब तक कंपनी पैसे वापस नहीं करती तब तक आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर हम 10 पॉइंट की बात करें तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन है कि इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है एज पर जनरल मीटिंग में आ भी नहीं सकते, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, कोई यहाँ पे ये लोग मैनेजमेंट में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 10 पॉइंट ये कहता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिक्योरिटी। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस। इसका मतलब एसेट यहाँ पे कुछ गिरवी रखा जाएगा और उसके बदले कंपनी लोन लेती है, वो फिक्स भी हो सकता है और वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, ठीक है। और इफ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू मेक पेमेंट, अगर कंपनी ने समय पे वापस पैसे नहीं किए तो क्या होगा? डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। मतलब पूरा एसेट बेचकर, जो रखे जाएंगे गिरवी, उससे बेचकर उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं, ये 11 पॉइंट कहता है। इसका मतलब कुल मिलाकर 11 पॉइंट हमने फीचर्स के कवर किए हैं। और अगर कहीं भी डाउट है तो फटाफट कमेंट पे लिख के भेजिए, डाउट अपने पूछिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे आपके डाउट ज़रूर क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।